यह एक मानवीय संवेदना होती है कि कोई भी धरना स्थल अगर बनता है तो वहाँ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कि इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, अब बताइए कौन ऐसा गधा डॉक्टर होगा और इंजीनियर होगा। सेवा तभी जाएगी जब हमारी मीडिया, हम उनके हैं, हम उनके शिक्षक हैं, तभी वो मीडिया का काम करेंगे। 10 वर्ष उनको छूट जा रही है विशेष पात्रता परीक्षा में जो डॉक्टर हों। अब नंग और धड़ंग प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और एसीएस महोदय को घर के सामने नंगा होके। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम बार बार आते हैं और बार बार एक ही सवाल करते हैं और उस एक सवाल का एक ही जवाब मिलता है और दशा भी एक ही है। कहने का अर्थ ये है कि जो विशेष शिक्षकों की तरफ से 1 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जो धरना दिया जा रहा है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं अभी भी बना हुआ है। भीड़ आपको पहले विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं कि भीड़ भी अभी भी वही है। बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर विशेष शिक्षक अपना हक मांगने के लिए बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, एक बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि यहाँ से कोई भी गाड़ियाँ नेता और मंत्रियों की नहीं गुजरती है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि आपने धरना स्थल बनाया तो है मगर ऐसे जगह पर बनाया है जहाँ से आपके कानों तक बात पहुँच ही नहीं पाएगी। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातें करेंगे। सबसे पहले कि कैसा लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक आप यहीं पर बैठे? जी, हम लोगों को आज 31 दिन हो गया स्ट्राइक पे और बिहार सरकार से जो है हम लोग कई बार मिलने का प्रयास किया, मुलाकात के आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक जो है न तो लिखित मिला न तो बहुत मौखिक जो है मजबूत आश्वासन मिला। और हम लोग जो निश्चितकालीन पे बैठे हुए हैं और ये जो हमारी आप शिक्षक देख रहे हैं इसमें बहुत सारे शिक्षक हमारे बीमार भी हो चुके हैं, उनको ठंड लग गई है, बुखार आ रहा है, पैसा नहीं है, हम लोग चंदा दे करके उनका इलाज करवा रहे हैं। और बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि अब आप जागिए और हम लोगों की समस्या पे जो है विचार करिए, हम लोगों से वार्ता करिए और दिव्यांग बच्चों के हित के लिए जो है जो 21 तारीख जो दिव्यांग बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से कट गए हैं उनके लिए आप हम लोगों से बात करते हो, हम लोगों का सामंजन करिए, हम लोग दिव्यांग बच्चों को शिक्षा को जो है निर्बाध रूप से जारी कर सके। क्या लगता है कि इतने दिनों से आपने धरना दिया, बीच में दिव्यांगता दिवस भी आया था लेकिन सरकार ने बातें नहीं सुनी, चाहे विशेष शिक्षक पुरुष आए या महिलाएं आए या फिर बच्चे आए, अभी तक सरकार अनसुनी ही कर रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, आप देख रहे हैं आज 31 दिन से हम बैठे हुए हैं। अगर सरकार को संवेदना होती ना तो हमारे शिक्षकों के पानी की व्यवस्था तो कम से कम कर देते। यह एक मानवीय संवेदना होती है कि कोई भी धरना स्थल अगर बनता है तो वहाँ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे शौचालय हो या पानी की व्यवस्था। ये दोनों आप देख लीजिए गर्दनीबाग में कहीं भी नहीं है। तो सरकार कितनी संवेदनशील है वह तो अलग की बात है। रही बात कि अभी तो 31 दिन बीता है, हम तो अब तैयारी कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड मंगा रहे हैं कि सरकार के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दें कि विशेष शिक्षा की नियमावली क्या होती है। आज एक समाचार पत्रों में विज्ञापन आया है, उनके विज्ञापन का कल अंतिम डेट है। इनके पास 7,000 के विरुद्ध मात्र 2,000 आवेदन आए हैं, तो भी सरकार अभी सोच नहीं रही है। एक संशोधन पत्र आया है कि इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, अब बताइए कौन ऐसा गधा डॉक्टर होगा और इंजीनियर होगा जो अपना फील्ड छोड़ के विशेष शिक्षा में आएगा। तो इसमें भी एक लंबी मुझे गणित दिख रही है कि इन अधिकारियों के कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनको ये लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं है तो भी कितनी संख्या बढ़ा लेंगे, 2-4 बढ़ा लेंगे, इससे कुछ होना जाना नहीं है। और सरकार गलती पे गलती कर रही है और सरकार चाह रही है कि गधा से घोड़ा बना दें उन शिक्षकों को, तो कुछ होने जाना नहीं है। मेरा निवेदन सरकार से यही है और हम धैर्य के साथ बैठे हैं कि आप मेरा सामंजन करिए, नहीं करेंगे संवैधानिक दायरे से बाहर जाने पर मजबूर करेंगे तो कोई न कोई बड़ी अनहोनी घटना होगी जिसके चलते बिहार सरकार की किरकिरी पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में होगी और पूरा विश्व इनके मुंह पे थूकेगा। क्या कहिएगा, 17 सालों से 18 सालों से आपको दर्जा मिला, धरने पर बैठने के लिए दर्जा मिला था। देखिए, सरकार हमारी मांगों को सिर्फ यहाँ सरकार रही है। आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, हम सरकार के शरण में आए हुए हैं कि हमारी मांग मान ली जाए। और के पाठक महोदय जो IAS हैं,
कहने के लिए तो आईएएस है। एक छोटी सी कहावत है कि पोथी पर जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पता नहीं कौन सी विद्वता उनके अंदर है कि वो हम लोग के दर्द को समझ नहीं रहे हैं और दिन पर दिन शिक्षा विभाग का सिर्फ मुआयना कर रहे हैं। शिक्षा की कौन सी गुणवत्ता वो लाना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या वो कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। बातें करेंगे हम। सबसे पहले ये आपसे जानेंगे कि इतने दिनों से आप यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, सरकार तक अब तक बात पहुँच जानी चाहिए थी। 2 सवाल उठते हैं, क्या बातें पहुँची नहीं है या पहुँच कर अनसुनी की जा रही है? नहीं, उनको लगता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, स्पेशल शिक्षक हैं, स्पेशल की भाषा ही नहीं जानते हैं। वो अगर वो स्पेशल की भाषा समझ जाएं कि हम सरकारी प्राथमिक विद्यालय में उन दिव्यांग बच्चों को जो पैर से चल नहीं पाते हैं, जो कान से सुन नहीं पाते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं। जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, जिनके पास बौद्धिक की कमी होती है, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम एक्टिविटी कराते हैं। जिनकी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, उनको पैसे दिलाया जाता है। सरकार की जो भी सुविधाएं होती मेरे द्वारा ही उन दिव्यांग बच्चों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। सरकार ये नहीं समझ पाती कि वो जो मीडिया है, हम हैं, मीडिया ही अगर दुखी है तो सरकार कैसे चलाएगी दिव्यांग बच्चों को वहाँ सेवा तभी जाएगी जब हमारी मीडिया, हम उनके हैं, हम उनके शिक्षक हैं, तभी वो मीडिया का काम करेंगे। जब हमको हमारा पेट सही तरीके से भरेगा, सामंजन होगा, तब हम सही रूप से काम करेंगे। कि आपने पूछा इतना बढ़िया सुंदर प्रश्न कि क्या आप लोग बीएड एमएड शिक्षित होकर के धरना पर बैठने के लिए आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, यही ना बात आप पूछे कि ट्रेंड होकर के धरना पर बैठने के लिए ट्रेनिंग आप लोग लिए हैं। तो ये चीज सरकार के वरिष्ठतम से वरिष्ठतम जो अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि सारे ट्रेनिंग सेंटर को बंद करें। क्यों हम लोग अब ट्रेनिंग करके आप बैठे हैं इस धरना स्थल पर, और सरकार से पूछिए, के पाठक से पूछिए कि आपके टीचर जो है योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, और वो लोग धरना पर बैठे हैं, आरसीआई में रजिस्ट्रेशन है उनका। और सरकार के अधिकारियों से खोद कर पूछो, आप जाकर के पूछिए उनके आवास पर कि कम से कम आप भाई क्यों आपके टीचर वहाँ धरना पर बैठने के लिए पढ़ाई लिखाई लोग किया था। उन अधिकारियों से पूछिए, हमसे भाई पूछ करके हमको दुखी मत और कीजिए, ताकि हम लोग अपना सारा जीवन 18 वर्ष इसमें बर्बाद कर दिए। इसलिए धरना स्थल पर हम लोग हम लोग को बैठाई है, सरकार से पूछिए। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले आप सबों को, मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सरकार ये मानती है कि बिना आरसीआई के रजिस्ट्रेशन के विशेष शिक्षक विशेष फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं, वही आरसीआई ने विशेष शिक्षकों के लिए एक मानक तय किया है, वेतन निर्धारण किया है। अगर हम अपने आरसीआई का रजिस्ट्रेशन 5 साल पर रिन्यूअल नहीं करवाते हैं तो हम काम करने के लिए वैध नहीं है। सरकार ये मानती है वो आरसीआई के उस मानक को पूरा करवाती है, लेकिन आरसीआई के उस मानक जो हमारा वेतन फिक्सेशन किया है ना, उसके मानक के लिए सरकार कहाँ सोई हुई है। इसलिए सरकार की दोहरी तेहरी चौरी, पता नहीं इस फील्ड में उनकी क्या नीति है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। यही कि क्या लगता है निष्कर्ष निकले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो एजेंसी आरसीआई है, आज हम लोगों को इस 31वें दिन धरना स्थल पर यह ज्ञात हो चुका कि हम लोगों का भविष्य चौपट करने में, अंधकार में ढकेलने का, या किसी सरकार की हमारी मांग को न मानने का सबसे प्रथम कारण है आरसीआई। आरसीआई का एक मानक है, गाइडलाइन है कि विशेष शिक्षा में जो हमारे यहाँ से विशेषज्ञ हैं, पंजीकृत हैं, उन्होंने मानक दिया है कि प्राथमिक स्तर का 1 to 5 का, 6 to 8 का, 10 to प्लस का, 10 प्लस का एक वेतनमान का निर्धारण किया है। और वो हर साल गाइडलाइन जारी करता है कि इनको जो है जिस कैटेगरी में आते हैं उनको दिया जाए। लेकिन आज तक हरियाणा को छोड़ करके, मणिपुर को छोड़ करके, गुजरात को छोड़ करके हम लोग इस मामले को लेकर के केंद्र और राज्य के नीति नियंताओं से मिले। उन्होंने कहा कि आपकी मांग जेन्युइन है, लेकिन वह जो है कचरे के डब्बे में पड़ा का पड़ा रह गया। आरसीआई को यह पूछना चाहिए कि जब इस तरीके का गाइडलाइन जारी किया गया तो सरकार ने क्यों नहीं लागू किया। तो
कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि सरकार का पेट भरने का काम, आरसीआई स्वयं अपना पेट भरने का काम, और आरसीआई में जो बैठे हुए लोग हैं, जो विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण का मामला हो या नीति निर्धारण का मामला हो, वो 100% दोषी हैं। वो अब तो चाबुक आरसीआई पर भी चलना चाहिए कि बताइए, ये समाचार आरसीआई पढ़ा होगा कि समाचार आरसीआई पढ़ा होगा कि 10 वर्ष उनको छूट जा रही है विशेष पात्रता परीक्षा में, जो डॉक्टर हों, बीटेक हों, बीएड हों, एमबीए हो, बीबीए हों। अब उस आरसीआई को नहीं दिख रहा, उसको तो आज ही लेटर जारी करके और सरकार के तंत्र में बैठे हुए इस नेता को जेल में डाल देना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो दुश्मन हमारा आरसीआई है। और मैं आपको बता दूं कि कहीं आप यह नहीं सुने होंगे, हम लोग हर साल 5 साल पर रिन्यूअल कराते हैं अपना, और करीब हमारा 25,000 रुपया लगता है। अब बताइए, जो सामान्य विद्यालय में शिक्षक पढ़ाता है उसके रिन्यूअल की बात क्यों नहीं करता है एनसीटी? तो कहीं ना कहीं आरसीआई भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलकर के अपना पेट, राज्य सरकार का पेट और केंद्र सरकार का पेट भर रही है। कहीं आप सुने हैं कि कोई भी क्या कहते हैं व्यक्ति, जिसका किसी व्यापारी को आप सुने हैं कि जा करके पुनः व्यापार के लिए, अपने रिन्यूअल के लिए कहीं कोर्स करता हो? हम जब ब्रेल पढ़ा रहे हैं तो हम जितना अभ्यस्त होंगे, हमारे पास जितना अनुभव होगा कि जो नहीं पढ़ा रहा है उसके बावजूद हमारी प्रामाणिकता की पैसा 25,000 रुपया हम ही दे करके करा रहे हैं। यह लूटपाट का तंत्र नहीं तो और क्या है। और इसमें सभी बराबर के दोषी और भागीदार हैं। आने वाले समय में ऑल इंडिया बेसिस पे सारे राज्य, आरसीआई हो चाहे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली जो भी एजेंसियां हों, उनकी हम लोग दुर्गति करने जा रहे हैं और उनको भी कानून के कटघरे में खड़ा करने का हम लोग कार्यक्रम बना लिए हैं। अब नंग और धड़ंग प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और एसीएस महोदय को घर के सामने नंगा होके नंगा और धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। हम लोग तब समझ में आएगा कि कड़ाके के ठंड में क्या हो रहा है और हम लोग समावेशी कर्मी पर क्या गुजर रहा है। 30 दिनों से आज तक जो हम लोग आए हैं, कर्जा पैसा लेके दूसरे से आ रहे हैं। ये स्थिति हो गया है कि सरकार हम लोग को नहीं समझ रही है और नंग और धड़ंग स्थिति में उन लोग को घेरेंगे और डगबांगला जाम करेंगे और मुख्यमंत्री आवास, टोटल आवास के लोगों को घेरेंगे। अब जो है एकदम सर के ऊपर से पानी जा रहा है, इसलिए उन लोग को पता होना चाहिए कि आओ सनम चाहे जाओ सनम वाला स्थिति में है। जब तक ये लोग सामंजस्य नहीं करता है तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विशेष शिक्षकों द्वारा जो धरना है वो अभी भी दिया जा रहा है। सवाल हमारा वही रहता है, जवाब भी वही सुनने को मिलता है। बहुत दुख होता है कि जो विशेष शिक्षकों को विशेष दर्जा दिया गया था, उन्हीं विशेष शिक्षकों को धरने पर बैठना पड़ रहा है बिना किसी निष्कर्ष के, और अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आगे चलकर देखते हैं कि सरकार इनकी बातें सुनती है या फिर धरना ऐसे ही जारी रहता है। जो भी अपडेट होगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सभी के साथ।